बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। आज बात करेंगे थोड़ी साइकिलिंग पर और साइकिलिंग के अलावा थोड़ी हॉकी पर बात कर लेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं साइकिलिंग की। और साइकिलिंग में अगर बात की जाए तो जो साइकिलिंग चैंपियनशिप है उसका आगाज जो है वो कल होगा इंडिया में। और पाकिस्तान की जो साइकिलिंग टीम है उसको वीजे आज जारी हो गए हैं। अब इन वीजों के पीछे कहानी क्या है, ये किस तरह से जारी हुए, इसके क्या मुहर्रिकात थे, किस तरह से पाकिस्तान को किन कंडीशंस पे, किन सर्कमस्टांसेस में वीजे जारी हुए, इस पर इसका थोड़ा बैकग्राउंडर आपको बताता चलूं कि ये जो टूर्नामेंट है ये एशियन लेवल पे खेला जा रहा है और इसमें 42 मुमालिक जो है वो शिरकत कर रहे हैं। अब उसमें पाकिस्तान के 4 साइकिलिस्ट और इसके अलावा 3 जो है वो ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने शिरकत के लिए जाना था। और जो ये वीजे थे ये इतवार के रोज पाकिस्तान टीम को जारी होना थे, लेकिन पहले इंडिया ने वीजे जारी करने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद डिले किया और डिले के बाद फिर कहा गया कि मंगल को वीजे जारी होंगे, तब भी वीजे जारी नहीं हो सके। उसके बाद आज जुमेरात के रोज जो है वो पाकिस्तान टीम को फाइनली वीजे जारी कर दिए गए हैं। लेकिन अब कल जो है वो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है कल से। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान को तैयारी का, पाकिस्तानी एथलीट्स को वक्त बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर ट्रैक्स की बात की जाए तो इंडिया में जो ट्रैक है वो 250 मीटर्स का वुडन ट्रैक है और जब जो पाकिस्तान में है वो 330 का सीमेंटेड ट्रैक है। अब सीमेंटेड ट्रैक पर जो एक साइकिलिस्ट होता है वो परफॉर्म करता है और उधर प्रैक्टिस करता है और उसके बाद उसको वुडन ट्रैक पर एकदम से जो है वो इस तरह का इतना बड़ा इवेंट खेलना पड़ जाए तो तैयारी का वक्त कब मिलेगा। अब पाकिस्तानी जो एथलीट्स हैं वो वाघा बॉर्डर के रास्ते जो है वो रवाना होंगे इंडिया के लिए और तकरीबन कमोबेश 8 घंटे का सफर है जो पाकिस्तानी एथलीट्स जो है वो तय करेंगे। अब एक एथलीट जो है वो 8 घंटे मुसलसल सफर करता है, उसके बाद उसको आराम का वक्त कब मिलेगा और फिर वो परफॉर्म क्या करेगा। क्योंकि आज अगर पाकिस्तान आज रात को निकलती है, पाकिस्तान की टीम जो 7 ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल है वो इंडिया पहुंचेगी, 8 घंटे का सफर है और कल दोपहर को पाकिस्तान अगर वहां पे पहुंचता है या इवन कल सुबह में पहुंचते हैं पाकिस्तान की टीम अगर पहुंचती है तो उसके बाद पाकिस्तान टीम के पास तैयारी के लिए कितना टाइम होगा। और अगर पाकिस्तान को इतवार को वीजे जारी हो जाते तो एक दिन के रेस्ट के बाद पीर का रोज फिर मंगल और बुध और जुमेरात 3 दिन थे पाकिस्तान के पास जो प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान को वीजे जारी नहीं हुए। और अगर इंडिया की बात कर ली जाए तो इंडिया मुसलसल ही ऐसा करता आया है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो टेनिस हो, कुछ भी हो, इंडिया की हटदर्मी हमेशा से बरकरार रहती है। और रिसेंट में जब पाकिस्तान एक सजेशन दिया था ट्रायंगल सीरीज का या क्वाड्रिलेटरल सीरीज का, जो कि सजेशन था आईसीसी के लिए, उस पर जो जय शाह है सेक्रेटरी बीसीसीआई के, उनका ये कहना था कि जो ये मामलात हैं पाकिस्तान और इंडिया के बारे में, जो क्रिकेट के मामलात हैं वो सियासतदानों पर छोड़ देते हैं। बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं वो क्या हैं, बीजेपी पाकिस्तानियों के बारे में, मुसलमानों के बारे में किस तरह का मौकफ रखती है, फाशिस्ट गवर्नमेंट है उसका नजरिया क्या है, उससे हम सब लोग आगाह हैं कि किस तरह से मुसलमानों को वहां पे तंग किया जा रहा है और किस तरह से कश्मीर का उन्होंने आर्टिकल 370 जो है वो खत्म कर दिया। तो इस तरह अगर पॉलिसीज की बात की जाए तो पाकिस्तान के बिल्कुल अगेंस्ट है सारी पॉलिसीज। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो है वो जिस तरह से एशेज सीरीज होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान, उसी तरह से पाकिस्तान ने एक सजेशन भी दिया कि पाकिस्तान ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तानी 8 राइवल्स हैं पाकिस्तान और इंडिया, इनके दरमियान भी एशेज टाइप की एक सीरीज होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज 5 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल, जिसका सजेशन जो है वो चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने दिया। लेकिन उस पर भी इन्होंने जो साफ मना कर दिया, सेक्रेटरी जो जय शाह है उन्होंने और बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है सौरभ गंगोली, उन्होंने भी जो है वो गवर्नमेंट के कोर्ट में बॉल फेंक दी। और अभी साइकिलिंग में भी वही हुआ और अब एक बड़ा इवेंट है, 42 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी जो एथलीट्स हैं वो क्या परफॉर्म करेंगे जब उनके पास जो है वो वक्त ही नहीं होगा प्रैक्टिस के लिए। और जब आएंगे तो फिर अल्टीमेटली हम ही होता है, मीडिया होता है या पाकिस्तानी होते हैं या पाकिस्तानी आवाम होती है जो उनको क्रिटिसाइज करती है कि इंडिया में गए, खेल नहीं पाए, हार गए, परफॉर्म नहीं किया। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये फिर शामिल हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि क्या कंडीशन थी, किन सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान टीम जो थी वो गई वहां पे और उन्होंने खेला और उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन पाकिस्तान टीम जो है, जो पाकिस्तानी है, वो हमेशा से क्राइसिस में ऊपर आते हैं। तो गुड लक पाकिस्तान टीम के लिए। और इस पर बात भी हम लोग करेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के जो साइकिलिंग फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद होंगे अजहर अली शाह, उनसे मजीद इनके बारे में भी जानेंगे। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और दूसरी खबर यह है कि हॉकी के बारे में थोड़ा आपको बताते चलें कि ओमान की वेटरन्स की जो टीम है उसने पाकिस्तान का विजिट किया, 2 मैचेस उन्होंने खेले यहां पर और वो मैचेस जो थे, वो सीरीज जो थी वो पाकिस्तान ने 1-0 से अपने नाम कर ली।
अब इस सीरीज की थोड़ी सी बात करते चले तो पहला मैच जो था वो पाकिस्तान ने जीता और दूसरा मैच जो था वो 1-1 गोल से बराबर रहा। इसमें अगर बात की जाए तो मोहम्मद अली उन्होंने शिरकत की, इसके अलावा जाहिद गफ्फार थे और ओमान की टीम की जानिब से भी जो है वो प्लेयर्स जो वेटरन से उन्होंने शिरकत की। और पाकिस्तान की टीम की जानिब से अगर फाइनल की बात कर ली जाए तो फाइनल में जहांगीर खान जो थे उन्होंने जो एज अ स्पेशल गेस्ट जो है वो शिरकत की टीम में। और अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वेटरन्स की टीम आ सकती है पाकिस्तान, तो जो नेशनल टीमें हैं या जो बड़ी टीमें हैं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकती हैं। पाकिस्तान ये जो है ये एक फ्रेंडली मैच था और इस तरह की जो चीजें हैं ये पाकिस्तान हॉकी को इंप्रूव करने के लिए, पाकिस्तान में हॉकी का कल्चर वापस लाने के लिए, उसके रिवाइवल के लिए इस तरह के इकदाम हैं। तो अगर इस तरह की छोटी टीमें आ सकती है तो यकीनन बड़े लेवल पर भी इस तरह के इकदाम किए जाना चाहिए और बड़ी टीम्स को भी पाकिस्तान में आना चाहिए, खेलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी 18वें नंबर पर है। एशिया हॉकी कप में हम लोग हार गए, वर्ल्ड कप के लिए भी हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो अब देखना यह है कि मुस्तकबिल क्या है, इस पर भी बात करेंगे। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन यहां पर वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस पर डिस्कशन भी करते हैं। वेलकम बैक जी। सदर पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन अजहर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साइकिलिंग पर थोड़ी सी बात करते हैं। पाकिस्तान टीम को वीजे जारी हो गए 4 से 5 दिन की ताखीर से, उन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले जानना चाहता हूँ ये माजरा क्या था? माजरा तो ये था कि हमारी क्लियरेंस के लिए हम कुछ 4 महीनों से काम कर रहे हैं इसके ऊपर। इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन ने तमाम मिनिस्ट्रियों से क्लियरेंस लेके वो भिजवा दी थी पाकिस्तान में जो इनकी एम्बेसी है उनको। हमने यहाँ से ऑनलाइन जो थे बच्चों की सारी जो है ना रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन वीजा अप्लाई कर दिया था और इनके इंतजार में थे कि ये कब देंगे, लेकिन हस्बे दस्तूर जैसे ये करते हैं उन्होंने एक दिन पहले हमें वीजा जो है ना इश्यू किया है और 16 तारीख से 23 तारीख तक, तो 18 से 22 तारीख तक इवेंट हो रहे हैं। 23 को हमें बॉर्डर हर सूरत में क्रॉस करना पड़ेगा वापस पाकिस्तान में। ये ताखिरी हलवे थे, इसमें मुख्तलिफ लोग जो थे इसमें काम कर रहे थे। बार बार हम एम्बेसीज को ईमेल्स वगैरह कर रहे हैं, कोई रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया। और आज उन्होंने फोन किया, वो भी सुबह के टाइम जो इनके बैग आते हैं जैरी के पास, उसमें हमारे नहीं थे। तो फिर इनको मैंने कहा कि हो सकता है शाम को ये फोन करें। तो शाम को फोन आई थी एम्बेसी से कि आप अपने पासपोर्ट आके एम्बेसी से कलेक्ट कर लें। तो फिर हमने एक बंदे की ड्यूटी लगाई है, वो वहां से लेके आया। लेकिन ये 16 तारीख में इन्होंने आज की डेट में इशू किया और 23 तारीख तक ये वीजे दिए हमें सब। अच्छा सर, ये भारत हमेशा से हम देखते हैं कि हर धर्मी उसकी बरकरार है। कोई भी खेल हो, चाहे क्रिकेट है, हॉकी है, टेनिस है, चाहे साइकिलिंग है, तो वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल करता है और हमेशा हठधर्मी दिखाता है इन मामलात में। हालांकि जो सियासत है उसको दूर रखना चाहिए और जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स तो जो है एथलीट्स अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और ये तो इसको इस्तिस्ना हासिल होता है ये सारी चीजों से। तो ये गैर प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल रवैया नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। देखिए हमारे लड़कों ने जाना था ट्रैक के ऊपर 2 दिन पहले जो है ना वो ट्रेनिंग करनी थी जी। हमारे पास जो ट्रैक है वो 333 मीटर का है और उनका जो ट्रैक है वो 250 का है, वुडन है, इनडोर है, बेहतरीन है, अच्छा था। लेकिन हमारे बच्चों का कंट्रोल वहां पे आने के लिए उनके लिए कम से कम 2-3 दिन चाहिए थे, जो इन्होंने कट कर दिए। कल हम इंशाल्लाह वाघा बॉर्डर क्रॉस करेंगे, लेकिन कल मैनेजर मीटिंग है, इसकी तमाम चीजें तो हमने उनको एडवांस में भिजवा दी हुई हैं और उनको कह रहे थे कि जी आप हमें शामिल कर लें, ये हम 17 को शाम को पहुंचेंगे दिल्ली पे। तो 18 से हमारा इवेंट शुरू है। ना हमारे बच्चों को रेस्ट का टाइम मिला, ना उनकी ट्रेनिंग का टाइम होगा। तो ये भारत ने पहले भी हमें जो वीजे इशू किए थे 1 दिन पहले इशू करते हैं और उससे पहले नहीं करते। तो सर इंटरनेशनल फेडरेशन जो है उसका दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता? देखिए वो पिछली दफा इन्होंने जब एक दफा वीजा नहीं दिया था तो हमने कहा, तो फिर उसके ऊपर बड़ी सरजद हुई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो इंडियन ओलंपिक कमेटी को बकायदा वार्न किया कि अगर आप एशियन या इंटरनेशनल इवेंट्स दिवाते हैं और किसी मुल्क को आप वीजा नहीं देते तो आपकी रजिस्ट्रेशन हम जो है ना वो खत्म कर देंगे। जो काफी प्रेशराइज किया गया इनको और यूनाइटेड नेशन में भी ये रेगुलेशन क्लियर है। इंटरनेशनल इवेंट्स होगा स्पोर्ट्स में तो उसमें उस मुल्क को हर सूरत उनको वीजा देना चाहिए और देते हैं। लेकिन ये इंडिया और पाकिस्तान के हमारे जो ताल्लुकात हैं वो शुरू से ऐसे ही चल के आ रहे हैं। टेंशन में रखते हैं बच्चों को, प्लेयरों को, ऑफिसर्स को, सबको।
और फिर जो है ना आइन टाइम के ऊपर ये अलाउ कर देते हैं हमें कि जी वो आप पार्टिसिपेट करें, तो ये मुश्किल होगा। जो हमारी सोचे थी, जो हमारे कोचों की ट्रेनिंग थी, वो एक तरफ, और अब इंडिया जाके कुछ और ही हमें प्लान करना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें वहां। तो सर अगर सफर की बात की जाए तो पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर के थ्रू जाना है, जिसमें 4 साइकिलिस्ट शामिल है और 3 मैच ऑफिशियल्स होंगे। तो जो सफर का दौरानिया होगा वो कितना होगा, और उसके बाद क्योंकि एथलीट्स जो होते हैं उनको रिलैक्सेशन चाहिए होती है, फिर ट्रैवल करने के बाद वो एथलीट्स फ्रेश भी नहीं रहते। लेकिन ये बाय रोड है, वहां पे गाड़ी आएगी अटोरी के, हमारे बच्चे उस गाड़ी में बैठ के जाएंगे। और बाय रोड जाने से ये है कि जो हमारे सफरी अखराजात हैं, पाकिस्तान से फ्लाई करना है दुबई, कतर या दोहा, उधर से फिर आपको दिल्ली जाना पड़ता है, तो वो बहुत लंबा सफर बनता था और उसमें हेडेक भी थी और लगेज की मूवमेंट भी थी। तो ये बॉर्डर होने के साथ फायदा ये है कि बॉर्डर से हम जाते हैं अमृतसर, वहां पे बच्चे रिफ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद जो 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो बाय रोड चले जाएं या वहां से अमृतसर से ट्रेन के जरिए चले जाएं। तो दोनों ऑप्शन जो है ना अभी इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन के पास है कि जो वो हमें देंगे हम उसके साथ यूज़ होंगे। अच्छा सर, आपने अभी बात की कि सीमेंटेड ट्रैक और वुडन ट्रैक, हमारे पास जो है वो सीमेंटेड है और जो इंडिया में है वो वुडन ट्रैक है, तो इसमें फर्क क्या है? बेसिक फर्क जो होता है एक साइकिलिस्ट को जो फेस करना पड़ सकता है। देखिए वुडन ट्रैक जो है ना बहुत ज्यादा स्मूथ होता है जी, वहां पे कंट्रोलिंग साइकिलिंग की जो है ना थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, लेकिन वो उनके लिए जो नए होते हैं, जो पुराने, उनके ऊपर अगर ट्रेनिंग आप कर लें तो इजी हो जाता है। और हमारा जो सीमेंटेड ट्रैक है ये 333.33 मीटर का है और वहाँ इंडिया में है 250 मीटर्स का। तो जो कर्व लेते हैं ना बच्चे, वो तो अपनी ट्रेनिंग उन्होंने 333 पे की होती है, वहाँ 250 पे कर्व आती है, तो थोड़ा उनको जो है ना मुश्किलात पेश आती हैं इस चीज में। और ये सीमेंटेड ट्रैक पे प्रेशर आपका और तवानाई बहुत ज्यादा लगती है, और जो हो वुडन ट्रैक पे वो थोड़ा स्मूथ होने से प्लेयर्स को उसमें फायदा दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वुडन ट्रैक पे अगर कहीं कोई एक्सीडेंट या हो जाता है तो गिरता है, तो बच्चों को इतनी चोट नहीं आती जितनी सीमेंटेड पे आती है। तो सर पाकिस्तानी जो एथलीट्स हैं, साइकिलिस्ट हैं, जो जा रहे हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने, उनकी बात की जाए, उनकी ट्रेनिंग कैसी है, उनकी तैयारी कैसी है, हौसले कैसे हैं, बुलंद हैं? ये 2 महीने पहले हमने सिलेक्शन की थी, फिर कैंप लगा दिया था और अभी तक कैंप चल रहा है। आपको पता है साइकिलिंग वेलोड्रम लाहौर में एक ही वेलोड्रम है, सुबह के टाइम पे होती थी, अब इन द मॉर्निंग एक ट्रेनिंग सेशन और एक इवनिंग में। वहाँ पे जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने फ्लड लाइट्स लगाई हुई है, और उसमें शाम के टाइम पे भी बच्चे ट्रेनिंग करते रहे हैं उसमें। तो ट्रेनिंग के लिहाज से तो बच्चे फिट हैं और फिटनेस भी उनकी अच्छी है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है ना वो मैट और जो है ना उस पर काफी फर्क पड़ता है उस पर ट्रैक की वजह से। क्या सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है, अजहर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन, और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान टीम को बिल आखिर वीजे जो हैं वो जारी हो गए हैं। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान टीम वहां परफॉर्म करेगी। 8 घंटे की सफर है, 8 घंटे का दौरान होगा, तो देखना ये टाइम आ जाता है और किस तरह पाकिस्तान टीम जो है, पाकिस्तान एथलीट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस थोड़ी हॉकी पर बात करेंगे। मौजूद है सर, जानना ही चाहता हूं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो खिलाड़ियों की तरबियत और ट्रेनिंग के हवाले से क्या मुकम्मल सपोर्ट और फंड फराहम कर रहा है? देखें जी, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की जितनी भी फेडरेशन है और वो हर एक अपनी जो फेडरेशन है वो अपनी ट्रेनिंग उसकी काम करती है। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने ये साइकिलिंग वेलोड्रोम प्रोवाइड किया हुआ है, नेशनल कोचिंग सेंटर हम यूज कर रहे हैं, और इवन की जो हमारी टीमें जाती हैं उनके खराजात भी वो बर्दाश्त करते हैं, और जिसमें हमारे कोचेज भी हैं, प्लेयर्स भी हैं, सब भी करते हैं। तो वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो है वो हमारी फेडरेशन के साथ तो ठीक है, और हम उनके साथ चल रहे हैं, और जितने भी काम है अपना कर्नल आसिफ रहमान वो बेहतरीन कर रहे हैं, और उसके साथ ही हम चल रहे हैं, और वो हमारे हर इवेंट्स को देख रहे हैं बड़े क्लोजली। तो यही हाल था कि पहली दफा एशियन रोड चैंपियनशिप में जब हम गए थे, अली लियास हमारा नेशनल चैंपियन है रोड का,
वहां पे वो उन्होंने जो है ना सिल्वर मेडल हासिल किया था ताजिकिस्तान में। तो ये इवेंट्स में जाने का मकसद ये है कि ये रैंकिंग शुरू हो जाती है और रैंकिंग से ये आप हर एक बच्चे की इंडिविजुअल रैंकिंग बनेगी और वो फिर जो है ना आगे ये रैंकिंग के जितने नंबर मिलते जाते हैं तो वो टॉप 100 में कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे आ जाएं ताकि जो एशियन है या वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो सर आगे अगर बड़े इवेंट्स की बात की जाए, पाकिस्तान की तैयारी कैसी है? ओलंपिक्स की क्वालिफायर्स में अगर क्वालिफाई करना हो, क्वालिफाइंग खेलना होगा, जाहिर सी बात है उसको, तो पाकिस्तान की ओलंपिक्स के हवाले से तैयारी क्या चल रही है, क्या इरादा है, क्या मुस्तकबिल के प्लान्स हैं? जो रैंकिंग है उसके लिए आपको पूरी दुनिया में घूमना पड़ता है और रैंकिंग के इवेंट्स हैं जो यूरोप में है और अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, एशिया में भी होते हैं, और सब में बच्चों को जाना पड़ता है। हमारे पास एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास इतने फंड नहीं होते कि हर बच्चे को हम वहां भिजवा सकें और बच्चे भी इतने गरीब घराने से तल्लुक रखते हैं कि उनके पास तो खाने के अलावा कुछ है ही नहीं ना वो कर सके। इवन के जो बाइक्स हैं वो बहुत महंगी है इंटरनेशनली, आप खरीदते हैं 25-20 लाख रुपए की एक साइकिल आती है, एयर टिकटिंग है, वहाँ होटलिंग है, वो चीजें तो वो बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को एक रास्ता दिखा दें, एक दो बच्चे ऐसे निकल आएंगे जो अपने अखराजात कर सकेंगे और रैंकिंग में अपने आप को ऊपर ले। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। अजहर अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन, और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान टीम को वीजे जारी हो गए। अब देखना यह है कि आगे मुस्तकबिल में पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के जो साइकिलिस्ट हैं आगे ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं नहीं। रैंकिंग में तो हम लोग बहुत पीछे हैं, लेकिन उनका यह कहना था कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर फंड्स भी दे रहा है और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो सपोर्ट भी कर रहा है, खिलाड़ियों को भी जो लुक आफ्टर किया जा रहा है। तो ये आज की खबर थी साइकिलिंग के हवाले से, सोचा आपको आगाह करते चलें। और इसके बाद अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं, हॉकी की जानिब बढ़ते हैं। और हॉकी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने ओमान के खिलाफ जो है वेटरन्स हॉकी सीरीज जो है 2 मैचेस की सीरीज 1-0 से जीत ली है। जो पहला मैच था वो पाकिस्तान ने जीता, दूसरा मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। और जो जहांगीर खान है फखर पाकिस्तान का स्क्वाश लेजेंड, उन्होंने फाइनल में भी शिरकत की, मेहमान खुसूसी के तौर पर भी। और मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, यूथ ओलंपिक कोच हैं, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है साबका, और ये हॉकी लीग में भी जो ये जो टूर्नामेंट हुआ जो ओमान के खिलाफ जो सीरीज थी उसका भी हिस्सा थे। तो उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि ये सारा क्या मामला था और किस तरह से सीरीज ये हुई, और अगर ये सीरीज इस लेवल पे हो सकती है तो ये सीरीज इंटरनेशनल लेवल पर क्यों नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया अली भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि सीरीज कैसी रही? ठीक है, मोहम्मद अली साहब से हम राब्ता करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक जी। मोहम्मद अली खान ने हमें ज्वाइन किया है, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है साबिक और यूथ ओलंपिक कोच भी हैं। उन्होंने टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अली भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान और ओमान के दरमियान जो वेटरन सीरीज हुई अभी हॉकी की, उसके बारे में जानना चाहता हूं कैसी रही, कामयाब रही, और क्या पाकिस्तान का जो हॉकी के लिहाज से इसका आउटकम था वो क्या रहा? बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने मुझे परमिट दिया ऑनलाइन लाइव, और दूसरा ये कि वेटरन्स हॉकी पहले भी ओमान की टीम 2 साल पहले भी आई थी, और मैं ये समझता हूँ कि ये क्रेडिट टू इस्लाउद्दीन को जाता है कि इस्लाउद्दीन हमेशा वेटरन्स के ऊपर हॉकी को जिंदा किया हुआ है। और दूसरा ये कि कोविड की वजह से ये 2 साल गैप आ गया, वरना इनका हमेशा हर साल आने का है, और हमें भी इनवाइट किया है इन लोगों ने, इंशाल्लाह ओमान की वेटरन्स टीम ने इंशाल्लाह ताला अगस्त का उन्होंने कहा है हमसे। अब देखें अगर उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो यहाँ हम लोग तैयार बैठे हुए हैं यहाँ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। और ओवरऑल मैं समझता हूँ कि लेकिन जब सीनियर प्लेयर्स खेलेंगे और फिर हमें लाइव मैचेस दिखलाया जाएगा तो जो बड़े बड़े नाम थे, जैसे उसमें वसीम फिरोज खेल रहे थे, कमर इब्राहिम खेल रहे थे, कामरान अशरफ खेल रहे थे, और मैं खुद भी खेल रहा था उसमें, तो लड़कों को देख के
खेलते हुए देख के उनको सीखने का मौका मिलता है। तो ये बड़ा गुड साइन है कि जब तक हमारे ग्राउंडों में सीनियर प्लेयर्स नहीं आएंगे, वो लेजेंड जिनके बड़े बड़े नाम हैं, तो बच्चे कैसे पहचानेंगे और उनको खेलते हुए देखेंगे कि बोलेंगे हाँ यार ये भी हमारे लेजेंड थे, इन्होंने इतने बड़े बड़े मेडल हासिल करे। जी उमर। अच्छा सर, अगर वेटरन्स टीम इस तरह आ सकती है और इस तरह के मैचेस अगर ऑर्गेनाइज करवाए जा सकते हैं, तो क्या इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकती हैं? गुड पॉइंट। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हॉकी फेडरेशन को ये सोचना पड़ेगा कि जब वेटरन्स की टीम पाकिस्तान आ सकती है तो क्यों नहीं पाकिस्तान यूरोपियन या एशियंस की सीनियर या जूनियर टीम्स या अदर्स टीम क्यों नहीं आ सकती हैं। मैं समझता हूँ कि इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और हॉकी फेडरेशन को चाहिए कि उनको जरूर इनवाइट करें, खास तौर पे जूनियर लेवल के प्लेयरों को। जो हमारे जूनियर लेवल का जो स्टाफ है हमारा पाकिस्तान का, वो जितने मैचेस खेलेंगे ज्यादा से ज्यादा मैचेस उनको मिलेंगे। वो टीमें आए और यहाँ से टीमें जाएंगी तो उस पे बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और एक्सपीरियंस भी आएगा। अब आप देख लेना, जैसे लास्ट टूर्नामेंटों में देख लें, आप जूनियर वर्ल्ड कप में देख लें, हमारी परफॉर्मेंस खेलते खेलते अच्छी होते एकदम फिर हार गए। फिर हम एशिया कप की परफॉर्मेंस देख लें, तो अगर हमें ये चांस मिलता रहा, पाकिस्तान टीमें जाती रही और टीमें आती रही इंटरनेशनल लेवल पे, तो गुड साइन है पाकिस्तान हॉकी के लिए। सर, अगर आखिरी सवाल है, अगर कोचिंग के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान के पास एक से बढ़ के एक है, तो क्यों ना ये जो है इसी तरह के जो हमारे जो लेजेंड्स हैं, जिस तरह इस्लाम भाई हैं, और अगर वो वेटरन्स के लिए करते हैं इतना, तो क्यों ना जो यूथ है या जो ग्रास रूट लेवल पर है वो कुछ इस तरह का कुछ सिस्टम लाया जाए, ताकि या सजेशन भी वो दे सकते हैं, तो हॉकी फेडरेशन को सजेशन देके तो इस तरह का कुछ सिस्टम लाया जाए कि ग्रास रूटर्स ऊपर आए। नहीं और बिल्कुल उन्होंने दी होंगी, उन्होंने राय अपनी बिल्कुल दी होगी फेडरेशन को। और बात यही है कि देखेंगे वो औहदेदार तो नहीं है, वो राय दे सकते हैं, चाहे वो हनीफ खान हो, चाहे वो मंजूर जूनियर हो, चाहे वो इस्लाउद्दीन हो, वो राय फेडरेशन को दे सकते हैं। अब फेडरेशन का काम है कि गवर्नमेंट से मिलके राय अमली तय करें और जो जूनियर्स लेवल के जो इवेंट्स है वो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान में कराए जाए। अभी देखें फाइव नेशन भी हम खेलने गए, लेकिन फाइव साइड पे आप देखें इतनी हॉकी नहीं हो रही हमारे पाकिस्तान में। अगर फाइव साइड में अगर जूनियर लेवल पे हॉकी हो तो हम ये समझते हैं कि नेशनल प्लेयर भी हमें मिलेंगे नेशनल टीम के लिए, जूनियर टीम के लिए, और एक्सपीरियंस भी पड़ेगा। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अंडर 16 अंडर 18 पे हम काम करें, 4, 5, 6 साल के लिए हम भूल जाएं कि हमने कोई मेडल हासिल करना है। जब हमने कोई इवेंट, कोई टारगेट हम रखेंगे 4, 5, 6 साल का, तो फिर जाके हमें सक्सेस मिलेगी। हम अगर ये सोचेंगे यार हम वर्ल्ड कप भी जीत जाएं, हम एशिया कप भी जीत जाएं, तो जब तक आपको चीजों की प्रॉपर मराद नहीं मिलेगी, बच्चों को इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तो बच्चों को कोई भी खेलने नहीं भेजेगा, कोई भी गेम हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जरूर सोचना चाहिए कि ये कौमी खेल है और कौमी खेल को मद्देनजर रखते हुए इस पे नजर रखना पड़ेगी, इसलिए कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर्स भी रह चुके हैं और हमारे पास रिकॉर्ड भी रहा है हॉकी में। जितने भी स्पोर्ट्स उठा लें, स्क्वॉश और हॉकी सबसे ज्यादा मेडल्स हैं इसके पास। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मोहम्मद अली खान हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे वेटरन्स हॉकी लीग पर और पाकिस्तान हॉकी की मौजूदा सूरत हाल पर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, पीर को आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।